देखकर हमें यूँ प्रतीत होता है कि अंतर्लिखित कोण और ये उसके द्वारा खंडित चाप है। कोण रोशनी का विस्तार इसी तरह से हमें दिखाई देता है। अगर एक सर्कुलर मॉडल पर विभिन्न रंग के बल्ब को सजा दे जाएं और इस तरह से आकृतियां हमें दिखाई देती हैं। एक चक्र पर विभिन्न रंगों के बल्ब और खूबसूरत लाइट प्रकाश इस तरह से प्रक्षेपित होती हैं। ये यूं ही प्रतीत होती हैं जैसे अंतर्लिखित कोण और उनसे विस्तारित चाप द्वारा प्रकाश का वर्तन हो रहा है, प्रकाश बिखेरे जा रहे हैं। ब्यूटीफुल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, तू राह न देख बेहतर अवसर की, समय समय का ये चक्कर है। उत्सुक रहो सदा कर्मठता दिखाने की, छुपा जो तुम्हारे अंदर है। तो इस समय जो आपके अंदर जो शौक है या यूं कहे जो गुण है, उसको अपने घर पर धीरे धीरे दर्शाओ और उसके साथ पढ़ाई भी करते रहो। तो आज हम पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय और चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय का उपप्रमेय। तो चक्रीय यानी कि चक्र, चक्र यानी गोला, यानी गोले पर बनने वाले कोण और उनके ही गुणधर्म को हम पढ़ेंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हो तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्र, चक्र माने वृत्त, वृत्त पर जो जितने शीर्ष बिंदु हैं या उसमें कोण बन रहे हैं वो अगर एक ही वृत्त पर हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि वो चक्रीय हैं। तो एक ही वृत्त पर चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हो तो उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि चार शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हो तो उन चारों बिंदुओं को हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, क्योंकि चतुर्भुज है इसलिए चार शीर्ष बिंदु होंगे और चार भुजाएं होंगी, और जब एक ही वृत्त पर होते हैं तब उन्हें चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो पहला प्रमेय है हमारा चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। हमारा कथन है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब दत्त क्या है, हमारा ये डायग्राम है। दत्त है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये दत्त है हमारा चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, कोण B प्लस कोण D बराबर 180, कोण A प्लस कोण C 180। ए सम्मुख कोण, हमारा कथन क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब 180 अंश के होते हैं। तो B और D ये देखिए सामने सामने, आमने सामने, A और C आमने सामने होंगे। और हमेशा बच्चों चतुर्भुज का नाम उसी क्रम में लिखना, एक ही चक्र में, चाहे जहां से शुरू करना, समझो A से शुरू किया मैंने तो इसका नाम होगा ABCD, और अगर समझो आपने कभी गलती से शुरू किया तो इसका नाम होगा ADCB। ADCB आप एक ही चक्र में घूम के सारे शीर्ष बिंदुओं का नाम लेंगे। तो अब इस चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि उनके सम्मुख कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। तो दोनों, अब उपपत्ति शुरू करते हैं। कोण ADC एक अंतर्लिखित कोण है। कोण ADC एक अंतर्लिखित कोण है। यहाँ पर भी वही प्रमेय हम लिखेंगे, ADC अंतर्लिखित कोण है और इसके द्वारा अंतःखंडित चाप है ABC। ये देखिए ABC, ये इसमें अंतर्लिखित है और इसके द्वारा कोण खंडित चाप है। तो हम मतलब अंतर्लिखित कोण प्रमेय से लिखेंगे। इसलिए कोण मेजर एंगल ADC बराबर आधा होगा मेजर चाप ABC के। ये हमारा पहला कथन हुआ। उसी प्रकार कोण ABC अंतर्लिखित कोण है तथा इसके द्वारा चाप ADC अंतःखंडित किया गया है। इसलिए मेजर एंगल ABC बराबर हाफ होगा मेजर चाप ADC के। एक बार हम एक
सम्मुख कोण लेंगे, सम्मुख और उसके सम्मुख चाप को लेंगे, फिर इस कोण को लेंगे और उसके सम्मुख चाप को। ए बी सी अगर कोण लेते हैं तब खंडित चाप होगा ए डी सी, और अगर ए डी सी लेते हैं तो खंडित चाप होगा ए बी सी। बच्चों ये कृति है आपके किताब में दी हुई, तो जो खाली जगह है वहां पर मैंने आपको देख रहे हैं, ये खाली जगह भरनी है और ये पूरा प्रमेय। दूसरा, अब दोनों को यानी जो कथन 1 है और कथन 2 दोनों को हम जोड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट में। जैसे हम युगपत समीकरण को बच्चों जोड़ते हैं, युगपत समीकरण में हम कैसे जोड़ते हैं, x प्लस वाई बराबर अगर 5 है और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 6 है तो हम क्या करते हैं, एक से x को जोड़ते हैं यहाँ पर, और ये x y अगर कट जाता है तो 0 और 5 6 होता है तो 11। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को इसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड को राइट। बिल्कुल ठीक वैसे ही तरह, बल्कि यहाँ संख्या होती है और यहाँ पर हमारे नाम होते हैं कोणों के। तो हमने दोनों कोणों को कथन 1 और 2 के साथ जोड़ दिया। तो मेजर एंगल ए डी सी प्लस मेजर एंगल ए बी सी बराबर आधा है मेजर चाप ए बी सी प्लस मेजर चाप ए डी सी, यानी इनके ए बी सी और मेजर चाप ए डी सी दोनों को जोड़ दिया। अब इसलिए मेजर एंगल ए डी सी प्लस मेजर एंगल ए बी सी बराबर आधा होगा मेजर चाप ए बी सी प्लस मेजर चाप ए डी सी। अब दोनों चापों को देखो बच्चों, ए बी सी को और ए डी सी को, यानी यहाँ से लेकर ये वाला चाप और फिर यहाँ से लेकर ये चाप, दोनों को, तो पूरा चाप हो गया, ये पूर्ण वृत्त हो गया। तो इनका माप कितना होगा, 360। चाप ए बी सी तथा ए डी सी यह मिलकर पूर्ण वृत्त बन जाता है और पूर्ण वृत्त का माप 360 होता है। तो आधा है, हमने काट दिया 360 से, हमें कितना मिला, 180 अंश। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी बराबर 180, हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। वैसे ही जैसे अभी यहाँ पर हमने डी और लिया, यहाँ पे लोगे कोण एक, लेकिन आपको एक ही सिद्ध करके दिखाना है, इसके बाद हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं दूसरे कोण की जोड़ी, जो दूसरा सम्मुख कोण की जोड़ी है वो भी संपूरक होगी, यानी बी प्लस डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश, कोण ए प्लस कोण सी भी बराबर 180 अंश। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के कथन है हमारा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अब हम दूसरा इसी चक्रीय चतुर्भुज के दूसरे उप प्रमेय पर चलते हैं। क्या है कथन, चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण। मैंने पिछली वीडियो में बच्चों का बताया है, बहिष्कोण, बहिष्कोण त्रिभुज में भी है, बहिष्कोण चतुर्भुज में भी है, यानी जो भी त्रिभुज है उसके बाहर बनने वाला कोण बहिष्कोण होगा। अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के बाहर किसी एक भुजा को बढ़ाने से बनने वाला कोण बहिष्कोण है। तो कथन है, चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग सम होते हैं। अब यहाँ पर हम आकृति में देख लेते हैं क्या कहना चाहता है ये। चक्रीय चतुर्भुज है और उनके किसी एक भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया तो कोण बना डी सी बी, यह है बहिष्कोण। यह बहिष्कोण अपने संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग सम होता है। अब इसका संलग्न कोण ये है, समझो ए, और इसका सम्मुख कोण है ये, तो यह कोण और यह कोण सर्वांग सम होगा। उदाहरण के तौर पे अगर इसका नाप 70 है तो यहाँ बनने वाला कोण भी 70 का होगा, जबकि ए कितना होगा, रेखीय युगल कोण है बच्चों। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 110, क्योंकि एक ही रेखा पर बने दो कोण संपूरक होते हैं, है ना बच्चों, और सम्मुख कोण संपूरक होते हैं क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ दोनों कथन, ये रेखीय युगल कोण है 180 होते हैं और ये सम्मुख कोण है इसलिए 180 होते हैं, संपूरक होते हैं। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये कथन एकदम बिल्कुल हमारे जो हमने जो अभी देखा उदाहरण पे वो हमारा सिद्ध होता है कथन से ही कि चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके संलग्न कोण के सम्मुख कोण के सर्वांग सम होते हैं। चलो हम इसको सिद्ध कर लेते हैं। अब दत्त है
चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा कोण DCE यह एक चतुर्भुज ABCD का बहिष्कोण है। और सिद्ध क्या करना है, DCE बराबर BAD, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो जल्दी से। और BCE एक ही रेखा है, एक रैखिक है, इसलिए कोण पर बनने वाले, इस एक रेखा पर बनने वाले दोनों कोण कौन से होंगे, DCE प्लस DCB। और मैंने जैसे कहा कि ये दोनों रेखीय युगल कोण हैं, तो इनका माप कितना होगा, 180 अंश, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण। अब आगे बढ़ते हैं। एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, रेखीय युगल कोण। अब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण BAD प्लस कोण BCD कितने होंगे, 180 संपूरक। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसके पहले वाले हमने प्रमेय में देख लिया है। तो लिख देंगे हम कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश, ये हमारा कथन होगा दूसरा। और जो हमने रेखीय युगल कोण का लिखा है उसका कथन होगा पहला। सम्मुख कोण किसके, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, हमने प्रमेय में देख लिया है। इसलिए कथन 1 और कथन 2 के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि इसमें भी देखिए, आप पहले कथन को और दूसरे कथन को ध्यान से देखिए। राइट हैंड साइड में 180 दोनों में है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड वाले जो दो कोणों की जोड़ी, जो योगफल है, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये कथन बराबर होगा इस कथन के, क्योंकि राइट हैंड साइड के 180 है। तो हम दोनों कोणों को, दोनों कथन को हम लिखेंगे बराबर हैं। तो कोण DCE प्लस कोण BCD बराबर है कोण BAD प्लस कोण BCD, हमने लिख दिया दोनों कोण। लेकिन कुछ चीज इसमें सामान्य है। क्या सामान्य है इसमें, BCD, कोण BCD इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये घट जाएंगे। जब ये घट गए, निकल गए वहां से, तो बचा क्या, कोण DCE बराबर कोण BAD, और यही तो हमारे सम्मुख BAD और DCE ये आपस में सर्वांग सम हो गए। ये हमने सिद्ध कर लिया। हमने उदाहरण के तौर पे भी देख लिया कि अगर ये 70 हम मान लेते हैं तो इसके साथ वाला कोण रेखीय युगल कोण होगा, ये 110 होगा। और ये सम्मुख कोण है चक्रीय चतुर्भुज के, तो संपूरक होते हैं। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70। और हमने देख लिया कि ये संलग्न कोण के सम्मुख कोण और बहिष्कोण आपस में सर्वांग सम हो गए। तो हमने ये दोनों भी प्रमेय को देख लिया है और मेरे ख्याल से आपको सरल लगा होगा, इजी है। खाली बस स्टेटमेंट अच्छे से लिखते जाइए और दोहराते जाइए। ये छोटे छोटे हैं इस साल के लिए, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब छोटे सवाल। तो आप इसको दोहराते रहिए, तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर, समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।